मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 15 मैथ 304 का इस वीडियो में मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे जिसका नाम इक्विलिब्रियम था। तो हम चलते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, गौर से सुनना, इंशाल्लाह बहुत ही ईजी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ वर्टिकल वॉल विद ए वर्टिकली अबव बी। हमारे पास ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं एक वर्टिकल वॉल पर विद ए वर्टिकली अबव बी। ए जो है वो बी के ऊपर है। पार्टिकल पी ऑफ मास 0.7 kg, एक पार्टिकल पी है जिसका मास 7 kg है, इज़ अटैच टू ए बाई अ लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो कि हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल एक अटैच है वो ए के साथ, किसके ज़रिए, एक लाइट स्ट्रिंग के ज़रिए, जिसकी लंबाई क्या है उस स्ट्रिंग की 3 मीटर है। अब पी इज़ आल्सो अटैच टू बी, पी बी से भी अटैच है एक लाइट स्ट्रिंग के ज़रिए, और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर है। पी इज़ मेंटेन्ड इन इक्विलिब्रियम, पी इक्विलिब्रियम में है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट पी, जो कि 10 न्यूटन एक्टिंग फोर्स पी पे अमल कर रही है। इसके अलावा बोथ स्ट्रिंग्स आर टार्ड एंड टार्ड एंड 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स इन द प्लेन ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वॉल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने टेंशन मालूम करनी है, आपको डायग्राम से मैं सारा समझा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो पहले कह रहा था कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन वॉल पर पड़ी हुई है, ए बी के ऊपर है। इसके अलावा ए जो है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्ट है, और पॉइंट बी का जो मास है वो कितना है हमारे पास 0.7 kg है, और ए जो है वो पी के साथ एक स्ट्रिंग के ज़रिए कनेक्ट है। उसका फासला कितना था, 3 मीटर था, यानी कि स्ट्रिंग का। इसी तरह हमारे पास पॉइंट पी जो है वो बी के साथ भी कनेक्ट था, यानी कि उसका फासला स्ट्रिंग के ज़रिए कितना था, 2.5 मीटर था। इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट पी है वो यानी कि हॉरिजेंटल, यानी कि जो वर्टिकल वाल था उसके हॉरिजेंटल के साथ भी कनेक्ट है, उसका फासला 2.4 मीटर था। तो हमारे पास इसके अलावा इस पे जो पी पे फोर्स लग रही थी वो कितनी थी हमारे पास, टेंशन फोर्स, वो 10 न्यूटन थी। तो ये हमारे पास यानी कि वो क्वेश्चन हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपली वेरी इजी क्वेश्चन है। मास जो था 0.7 kg था पार्टिकल का, वो गिवन था। अब वेट उसका मालूम करते हैं, तो mg होता है 0.7 मल्टीप्लाई 10, 7 न्यूटन आ जाएगा। अब मज़ीद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो साइड है और ये साइड हमने मालूम करनी, ए क्यू भी मालूम करना है, इस ट्राइंगल का क्यू भी मालूम करना है। तो पहले हम ए क्यू मालूम करते हैं, क्योंकि ए क्यू में देखें हमारे पास 3 हमें फाइंड है, 2.4 यानी कि हमारे पास ये नीचे वाला साइड भी फाइंड है। इसको मसला फिसागोरस से हम हल कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं मसला फिसागोरस, ए क्यू का स्क्वायर बराबर है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर और इसके अलावा ए पी स्क्वायर। तो हम फार्मूला लगाते हैं पहले यहाँ पे, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। हमारे पास ए क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, 2.4 है, तो इस वजह से वो नफ़ी हो जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस, ये अपन देख सकते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज में उसका फार्मूले को हम रीअरेंज करें तो 3 स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मसला फिसागोरस से 1.8 आ गया इस साइड का, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गया ए क्यू का। अब मज़ीद चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हमारे पास। अब कॉस ए हमने एंगल मालूम करना है, यानी कि ये वाला एंगल कॉस ए ऊपर वाला, ऊपर ट्राइंगल से। तो एंगल अगर हम देखें तो कॉस ए किसके बराबर होता है हमारे पास, कायदा और वतर, यानी कायदा किसको कहते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 2.4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हम लिखते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2.4 ओवर 3, और हमने अल्फा फाइंड करना है तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा उस साइड पे जाके, और हमारे पास अल्फा आ जाएगा, सॉरी यस कॉस अल्फा ही जस्ट निकालना था, कॉस अल्फा हमारे पास 4/5 आ गया। इस तरह साइन अल्फा हमारे पास क्या होता है इसी का, तो 1.8 चूँकि हमारे पास होता है अमूद बटा वतर। अमूद क्या है, इसमें हमने अभी जो फाइंड किया है वो ये निकला था हमारे पास, ये सॉरी ये 1.8 मीटर निकला था ये वाली साइड। तो हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के बराबर। ये पुट करते हैं हमारे यहाँ पे 1.8 ओवर 3, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3/5 आंसर आ जाता है साइन अल्फा का। अब दूसरी ट्राइंगल भी हम उसी तरह हल करेंगे, यानी कि ये हमने मालूम करना है क्यू बी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्यू बी का स्क्वायर बराबर है, ये वतर पहले आएगा हाइपोटेन्यूज 2.5 का स्क्वायर माइनस ये बेस का, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर या बेस 2.4 का स्क्वायर। यहाँ से हम ये फार्मूला देख लेते हैं फिर भी, फिर 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर रूट। इसको हल करने के बाद 0.7 आंसर आता है। साइड आ गई, इसका भी हम कॉस बी निकालेंगे और इस तरह साइन बी भी निकालेंगे। तो कॉस बी क्या होता है हमारे पास, यानी कि कायदा बटा वतर या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस 2.4 है इस ट्राइंगल की, और हमारे पास इसका वतर 25 है, तो इसको हल करने के बाद ये आंसर आया। अब साइन बी क्या होता है हमारे पास, यानी कि अमूद बटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर ट्राइंगल सेकंड वाली का क्या है हमारे पास, वो है 0.7 और हमारे पास उसका जो वतर है या हाइपोटेन्यूज वो 2.5 है। इसको हल करने के बाद 7/25 आ गया। अब हमने क्या मालूम करना था टोटल, यानी कि टेंशन 1 cos अल्फा प्लस टेंशन 2 cos बीटा इज इक्वल टू वेट। ये हमारे पास हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ टेंशन इज इक्वल टू टोटल वेट, यानी कि जितना वेट बन रहा होता है। तो हमने क्या कर दिया, सम कर दिया बराबर है वेट। अब इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, cos बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर निकाली है। T1 इन दोनों में हमारे पास क्या है, यानी कि ये T1 इधर ही आ जाएगा और ये उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जबकि 10 उसी तरह स्टार्ट में आ गया। अब ये 4/5 इधर ज़रब खा रहा था उस साइड पे, 4/5 की जगह 5/4 बन गया ज़रब में। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, T1 साइन अल्फा इज इक्वल T2 साइन B प्लस 7। अब T1 हमारे पास क्या है, साइन ये साइन A की वैल्यू ऊपर पुट कर दी और साइन B की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, यानी कि इसी को ये जो हमारे पास 3/5 था उसको उस साइड पे लेके जाके हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 5/3 कर दिया है। हमने दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर में रखना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो एक ये थी और एक ये थी। बराबर में रखने के बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे आपने देखना है कि हमारे पास ये जो 10 है और ये 25 T2, इसके अलावा ये हमारे पास 4 और इसके अलावा 7 T2 और 25 प्लस 7 ये सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है ये 5 से 5 कैंसिल और 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई और 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह आ गया। इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो हमारे पास ये टोटल जो आता है 0.8 T2 इज इक्वल टू 0.4 आ जाता है। इसके अलावा T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। यहाँ से 0.5 जो T2 की आएगी तो हम T1 की कैसे निकालेंगे, T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी, यहाँ पे T2 की वैल्यू यानी कि हमारे पास आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें वो क्या है, 0.5 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। बकाया उसी तरह इक्वेशन लिखा है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास 11.9 न्यूटन आ गई है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 16 कवर करें।